तो भगवान उस समय वन में विहार करने लग रहे थे, घूम रहे थे। भगवान कहने लगे अपने सारथी से कि हे सारथी, इतनी करुणा भरी आवाज से कौन हमें याद कर रहा है, कौन पुकारने लग रहा है? हे सारथी आप जाओ ना। भगवान का सारथी गया और देखा कि माथे पर टीका लगा हुआ है, गले में तुलसी की माला डली हुई है, जनेऊ डला हुआ है और चुटिया भी है। ऐसे लगता है न जाने कोई बहुत बड़ा ज्ञानी ध्यानी ब्राह्मण है, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण है, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है, ब्राह्मण है। तो भगवान का दूत कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, आप इतनी करुणा भरी आवाज, आप इतनी करुणा भरी आवाज से क्यों क्यों रोने लगे? हे ब्राह्मण, क्या बात है? इतनी करुणा भरी आवाज से आप क्यों रोने लग रहे हो? सुदामा जी महाराज कहने लगे, मैं इतनी करुणा भरी आवाज से इसलिए रो रहा हूं, मेरे पैर में न कांटा लग गया है, मेरे पैर में कंटक लग गया है। इस कांटे की पीड़ा से दुखी होकर के मैं भगवान को याद कर रहा हूं। भगवान के दूत ने जब भगवान को बताया, महाराज इस पियावान जंगल में जो करुणा भरी आवाज से रो रहा है ना, कोई ब्राह्मण है महाराज, उसके पैर में कांटा लग गया है। एक बात बोलो, भगवान ने नाम ब्राह्मण सुना, भगवान तुरंत रथ में से कूद पड़े थे, उतरे नहीं थे, क्योंकि भगवान सोचने लगे उतरने में तो बहुत समय बीत जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। भगवान रथ में से कूद पड़े थे। और एक छोटी सी मैं बात बताता हूं, आप वास्तव में आप दिल से भगवान को भोजन कराना चाहते हो ना, आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा दो, डायरेक्ट थाली गई भगवान के पेट में। अगर आप दिल से मेरे कृष्ण का भोग लगाना चाहते हो, आप मेरे कृष्ण को खाना खिलाना चाहते हो ना दिल से, तो आप किसी भी ब्राह्मण को भोजन करा दो, डायरेक्ट थाली गई भगवान के पेट में। ये मत सोचो पंडित जी अपने मारे कह रहे खीर पूरी खा लो, तुम्हारे अपने मारे ना कह रो। मेरो तो आज को काम है गो, मैं तो चला जाऊंगा, मगर जो वेद कह रहा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो आप सोच रहे पंडित जी लड्डू पेड़ा याद आ रहे थे, वैसे आप जितनी 56 प्रकार की मिठाई लेके धरनी जो बबूनारो खावे, क्योंकि मेरा गोपाल ना, मेरा कान्हा ना सिर्फ भाव का भूखा है, भाव का भूखा हूँ, भाव ही एक सार, भाव से मुझको भरे तो बेड़ा उसका पार, अभाव से मुझको मुनि पुकारे। अभाव माने जिसके दिल में प्रेम न हो, जिसके मन में भाव न हो, चाहे वो कितना भी बड़ा संत क्यों न हो, अभाव से मुझको मुनि पुकारे। कृष्ण क्या कह रहा है कि मैं उसकी सुनता नहीं, भाव से एक फूल चढ़ावे वो भी मुझे स्वीकार। अगर भाव से चाहे कि पुष्प चढ़ाओ भगवान को, भगवान स्वीकार करते, क्योंकि मेरा कान्हा कभी नहीं कहता है
कि आप 1 लाख रुपए चढ़ाओ तो ही मैं खुश हूं, कभी नहीं कहता कृष्ण। मेरा कृष्ण, मेरा माधवना सिर्फ भाव का भूखा है। और अगर मनुष्य अपनी सत्यता पर चलता है तो जीव हर चीज को हासिल कर लेगा। मगर हम ना, अगर भगवान की 2 दिन पूजा कर लेते ना, हम भगवान की 2 दिन अगरबत्ती लगा लेना, फिर हम क्या सोचते, हम तो बड़ा भगत तो कोई आता ही ना यहाँ दुनिया में। सोचे कि ना सोचे। और 2 दिन के बाद फिर कन्हैया पैसे मांगो स्टार्ट करें, काना मेरे छोरा की नौकरी लगनी चाहिए, 1 लाख रुपया महीना। मैं तो ध्यान रखियो आज के बाद नहीं मिलेगा, खाने को तो कछु। और सुनो, अगर नाई लगायो भगवान ने तो भगवान ही चेंज कर देते। या मैंने को दम नहीं कन्हैया में बालाजी राम, बालाजी महाराज दार चूरमा बाटी जबई मिले को खावे को पहले हमारी बढ़िया पारी बाटी बननी चाहिए। अगर बालाजी ने ना दिया तो हम फलाने पैसे मांगे, कभी किसी पैसे मांगे। जिस मनुष्य को मेरे गोपाल में विश्वास नहीं है वो दुनिया में ऐसे ही भटकता है। एक देखो विवेकानंद जी, विवेकानंद स्वामी जी आप जानते हो, काली माता के बहुत बड़े भक्त थे। कौन थे? बहुत बड़े भक्त। मगर जब उनकी मृत्यु का समय आया तो उनके कैंसर हो गया था। कैंसर हो गया तो एक भक्त कहने लगा, महाराज हमने सुना है कि आप काली माता के बहुत बड़े भक्त हैं, इतने बड़े कि काली माता को भोजन कराते हो और काली माता के सामने ही बैठ के आप भोजन करते हो, खुद खिलाते अपने हाथों से। विवेकानंद जी जो 0 पर बोले थे, मैं कोई ऋषि मुनि की बात नहीं कर रहा, आप हम सब जानते हो उनको। तो महाराज आप इतने बड़े माता रानी के काली के भगत हो, तो फिर आप अपनी माता से क्यों नहीं कह देते जो आपके कैंसर को 2 मिनट में दूर कर देगी। तो पता है उन्होंने क्या बात कही? एक बात बोलूं, भगवान किसे कहते हैं? भगवान का अर्थ क्या है? भगवान कहते हैं स्वच्छंद गति ईश्वर, जिसकी गति स्वच्छंद है, जो मेरे घट की बात को जाने उसे ही तो भगवान कहते हैं। और जब मेरे घट की बात को जानता है तो फिर क्यों कहने लग रहा हूँ कि कान्हा मेरे कैंसर को दूर कर दे या टेंशन को दूर कर दे? क्यों? जब ये जानता है तो क्यों बोल रहा है? और अगर तू बोल रहा है तो इसका मतलब ये जानता ही नहीं है। तो जब काली माता को दिख रही है कि काली माता को क्या मालूम नहीं है कि मेरे भक्त के कैंसर है, ये माता रानी ने शायद मुझे मृत्यु देने के लिए ये प्रसाद दिया। जाना सबको है, ऐसी बात नहीं जाना नहीं। आया है सो जाएगा राजा रंग तो फकीर, कोई सिंगासन चढ़ चलो, कोई बधा जंजीर। भीष्म पितामह जिससे इच्छा मृत्यु का वरदान था, चाहे तो मरे नहीं चाहे तो नहीं मरेगा। बाणों की सैया पर सो रहा था तो द्रौपदी क्या कहने लगी कि हे पितामह आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, तीरों को निकाल ले अपने शरीर से, हो गया ठीक, मरेगा थोड़ी वो। मगर वो भी नहीं रहा। बाली इतना बलवान, चाहे जिससे लड़े उसका आधा बल उसमें आ जाएगा। ऐसे ऐसे वीर नहीं रहे तो हम कहते रह जाएंगे। ये तो बहाना है कि फलाने को कैंसर हो गया या फलाने को बुखार हो गया। जब जाना है ना, जब वहां से लिखंत हो गया तो जरा सा पैर फिसला, आदमी खत्म हो गया। ऐसे किस्से बहुत सुने हुए तो
फलाने आदमी को थोड़ी सी हिचकी आई थी, वो पता नहीं खत्म हो गया। बताओ, हिचकी से ही आदमी मरने? ये तो मृत्यु बहाना मांगती है। मेरा कृष्ण देखो, सुना कि सुदामा के ब्राह्मण के पैर में कांटा लगा हुआ है, भगवान ने ही पैर दौड़े चले गए। और सुनो, सुदामा जी महाराज के चरण में से कांटा निकाल रहे भगवान हाथ से पकड़ के। तो सुदामा जी महाराज कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आप कौन हो? हे ब्राह्मण, आप कौन हो? आप जो मेरे चरण पकड़ रहे ना, आप जो मेरे चरण पकड़ रहे हैं, हे ब्राह्मण, आपके चेहरे की सुंदरता कम हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, चेहरे की सुंदरता कम नहीं होगी ब्राह्मण। अरे तेरे चरण पकड़ने से मेरे चेहरे की अरे उल्टी दुगनी शोभा बढ़ जाएगी, सुंदर हो जाऊंगा। और सुनो, अगर हाथों से जब कांटा नहीं निकल रहा, कैसा प्रेम था। इधर से गद्दा ले लो, दे दो, बिछा दो। जोर से बोलो राधे राधे। एक बार और बोलिए। सबे कूलर चाहिए, कोई ना देखो बगैर कूलर के बाद। एक बार बोलो राधे राधे। भगवान जब हाथों से कांटा नहीं निकल रहा, मेरे कान्हा ने अपने मुंह से उसके कांटे को निकाला। और सुनो, सुदामा जी महाराज को मेरा कन्हैया बड़ी जोर जोर से घूर घूर करके देखने लग रहा। सुदामा जी महाराज, कन्हैया सुदामा जी को बड़ा घूर घूर के देखने लग रहा। सुदामा कहने लगो, लाला भैया तू मेरे माऊ ऐसे कहा देखने लग रो, कर रो। कन्हैया कहने लगा, हे सुदामा, मैं तुझसे मित्रता करना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे मित्रता करोगे क्या? सुदामा जी महाराज को हंसी आ गई। कहने लगा कि हे महाराज, मित्र तो बराबर का होना चाहिए। आप एक राजा और मैं एक निर्धन ब्राह्मण, महाराज मेरा आपका तो मेल ही नहीं बन सकता है। कन्हैया कहने लगा, हे सुदामा, मैं पूरी दुनिया में घूम लिया, मुझे कोई मेरी बराबर का इंसान नहीं दिखा, और आज मुझे तू जब दिख गया है ना, तभी तो मैं तुझसे मित्रता करने के लिए बोल रहा हूँ। उस दिन से कृष्ण सुदामा की ऐसी मित्रता हो गई, ऐसी मित्रता हो गई, जो कृष्ण चाहता है वो सुदामा करता है। सुनो, जब भगवान जब छोटे से थे ना, मैया जसोदा मेरे कन्हैया से कहने लगी, अरे ओ लाला, अरे ओ कन्हैया, कान्हा तारी के कच्चू पढ़ाई कर ले, कोई तेरा ब्याह कर दे। मैया क्या कह रही, अरे ओ कान्हा कच्चू पढ़ ले, तारी के नेका तो पढ़ लेगो तो कोई तेरा ब्याह कर देगो ना, कोई तेरे मोड़े को नहीं देखेगा। और कन्हैया पर तो का कह रहो, अरियो जसोदा मैया, मेरो कोई ब्याह करियो चाहे मत करियो, मैं तो सिर्फ गैया चराऊं। हाँ, कन्हैया नहीं पड़ा था। और एक बार सुदामा ने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से कहा कि हे मेरे मित्र, हे मेरे मित्र, देखो दुनिया
दुनिया विद्या ग्रहण करने के लिए जाती है। सुदामा कह रहा था लाला भैया तू पढ़वे चले चले कर मेरे संग। तो अब तो कृष्ण सुदामा दोनों भाई दोनों मित्र विद्या ग्रहण करने के लिए जाते हैं। इधर को आ जाओ महाराज जी हो जगह आते। हमारी जो पिछली कथा हुई थी नाथू तालाब पे इन माताओं ने बहुत प्रेम दिया था, बहुत साथ दिया था। और देखो बड़ी दूर से कथा सुनने के लिए आई है। एक बार जोरदार ताली बजा के भक्तों के लिए। मेरा कन्हैया ऐसे भक्तों की सदैव सदैव मनोकामना पूरी करे। एक बार और बोलो राधे राधे। ताली बजाने के लिए नहीं बोला, जोर से बोलो राधे राधे। तो मेरा कृष्ण सुदामा ऐसा सुंदर चरित्र है। कन्हैया सुदामा ने कही लाला दुनिया पढ़ में चावे तू चल चले करना मेरे संग। तू चलने लग गया। देखो एक छोटी सी बात बताता हूँ, उसे ध्यान से सुनेंगे कि एक बार की बात है। मैया जसोदा मेरे कन्हैया के नाम के दीपक दान कर रही थी। क्या कर रही थी? दीपक दान कर रही। अब मैया थी, मैया अपने बच्चों के बारे में सब सोचती है। सोचती कि नहीं सोचती? मैया ने कहा करो जमुना मैया में दीपक दान कर रही है, पहलो दीपक जलायो और कहने लग रही है मुझसे कि हे जमुना मैया मेरे लाला के हजारे ने ब्याह है दियो, शादी है दियो। पहलो दीपक दान कर दियो। माँ थी, मन में कामना थी और बाद में यही बात सिद्ध भी हुई। दूसरा दीपक जलायो और कहा कि हे जमुना मैया मेरे लाला को इतनी दूर दूर तक नाम रहे जितनी दूर तक सूर्य चंद्रमा को प्रकाश फैल रहा। और दूसरा भी दीपक दान कर दिया। तीसरो दीपक जलायो, हे जमुना मैया मेरो लालच को बहु ना रोवे, मेरो लालच सदा खुश रहे। दूसरा भी दीपक दान कर दिया। और लाला जी पता क्या करते जा रहे? लाला जी क्या करते जा रहे? वह जमुना मैया में भीतर जाए के नहीं, बिन दीपक ने पकड़ पकड़ के किनारे पे लगा रो बनैया। मैया ने जोर से थप्पड़ मारो। मैया कह रही चौरेदारी के अरे मैं तेरी खुशी के मारे या जमुना में दीपक बार रही हूँ और तू इन्हें पकड़ पकड़ के किनारे पे काहे को लगा रो। कन्हैया कहने लगा बड़ी सुंदर बात कि अरियो जसोदा मैया मैया बहते भय को किनारे पे लगावो। हे जसोदा मैया ये तो मेरी जन्म जन्म को धन दो, मैं किसी को बहने नहीं देता। जसोदा मैया कहने लगी कान्हा एक बात बता, या जमुना में लाखों करोड़ों दीपक रोज बहते, तू कौन कोने किनारे पे लगा बैठो। तो भगवान क्या कहने लगे, मैया या जमुना में लाखों करोड़ों दीपक बहते हैं मैं बहने देता हूँ, मगर जो मेरी आंखन के आगे आएगा ना उससे कभी बहने नहीं दूंगा, उसे पार लगा के छोड़ूंगा। मन में जब कृष्ण की कथा सुनते हो तो ऐसा भाव बनाओ कि हे गोपाल हे माधव तेरी दृष्टि पूरे संसार पर है। हे कान्हा तू सबको देखता है, एक नजर मेरी ओर डालने न करेगा। और सुनो जिस पर मेरे कृष्ण की नजरिया डर गई ना वो भव सागर से पार हो जाता, उसका जीवन पवित्र हो जाता है। भगवान ने आज सुदामा पर दृष्टि डाली थी, कही थी कि मित्र मैं तुझसे मित्रता करना चाहता हूँ। ऐसी मित्रता हो गई। सुदामा कह रहा विद्या ग्रहण करने चलो, विद्या ग्रहण करने जाता था क्योंकि दृष्टि सुदामा पर पड़ी थी। वो
आश्रम में प्रश्न के उत्तर को भूल गए सुदामा जी। कन्हैया ने भी मना कर दिया, गुरुजी मैं भी भूल गया। दोनों के लिए क्या दंड मिला? आप जाओ वन से लकड़ी तोड़ के लाओ। गुरु माता बड़ा प्रेम करती थी। गुरु माता क्या करती थी? बड़ा प्रेम करती थी। जब गुरु माता बड़ा प्रेम करती तो गुरु माता कहने लगी कि हे सुदामा, हे कृष्ण, आप कहाँ जाओगे? बियाबान जंगल में आपको रास्ते में भूख लग आएगी, आपके नाजुक नाजुक हाथ हैं। हे माधव, हे सुदामा, आप एक काम करो, थोड़े से गुड़ चना दे दिए। दोनों मित्र कृष्ण सुदामा सीधे वन की ओर चल दिए। भगवान श्री कृष्ण वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं। भगवान लकड़ी तोड़ रहे हैं। सुदामा जी महाराज नीचे से लकड़ी बीन रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही, बड़ी जोर से भूख लगी। सुदामा जी सोचने लगे, हमारी गुरु माता ने गुड़ चना दिए, उनको मैं खा लेता हूँ। सुदामा जी महाराज अपने हिस्सा के गुड़ चनाओं को खा लिया। मगर कहते हैं भूख हो तेज, माल हो ज्यादा। माल रखाओ खाने वाला प्रसाद, और उसमें से थोड़ा खाना पड़ेगा, तो आधो माल नहीं छोड़ा जाता। मन ऐसा होता है, और खा ले थोड़ा सा, और खा ले थोड़ा सा। भगवान ने बीच में सलाह भी दिया। सुदामा जब गुड़ चना खा रहे थे तो भगवान कहने लगे, अरे ओ भैया, अरे ओ सुदामा, लाला, एक कटर कटर की आवाज कहां से आ रही है? सुदामा पतो का करो, कन्हैया, लाला, जोड़ते ठंड पड़ रही है, जाड़ों पर रो, मेरे ठंड के मारे ना दांत बज रहे। कन्हैया कह रो, लाला मोए तो अंदाज ऐसो लगे तो कछु ज्यादा ही जोड़ते जाड़ो लग रो दिखे। सुदामा कहने लगा, तू तो चुपचाप लकड़ी तोड़ा ऊपर से। तो भगवान श्री कृष्ण बड़े भाव से, बड़े प्रेम से लकड़ी तोड़ते। इधर सुदामा जी कृष्ण के हिस्सा के गुड़ चना खा लिए। भगवान श्री सुदामा जी ने क्यों खाए थे? सुदामा जी सोचने लगे, काना माखन मिश्री को खावे वाला, कायन सूखे चनन ने चबावे है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, लाला, अरे वो मेरे मित्र सुदामा, हमारी गुरु माता ने गुड़ चना दिए, उनको निकालो ना, खा लेते। आप उनको निकालो ना। उन्होंने कहा कि भैया गुड़ चनन को तो मैं खा गया, क्योंकि सुदामा कभी झूठ नहीं बोलता। सुदामा झूठ नहीं बोलता था। कहने लगा, मेरे मित्र, जो गुरु माता ने गुड़ चना दिए उनको तो मैं खा गया बन गया। उन्होंने कहा कि मेरे हिस्सा के गुड़ चनन को तो दे, बल्कि मैं तेरे हिस्सा को भी खा गया। तो भगवान उसी समय श्री सुदामा जी महाराज को छोड़ के चले गए। बहुत से लोग कहते हैं कि कान्हा ने ना सुदामा को श्राप दे दिया। कहते कि नहीं कहते? श्राप नहीं दिया। एक बात इस दिमाग से सोच के सोचो, मेरा कान्हा भूखे को भोजन देता है, प्यासे को पानी देता है, भगवान निर्धन को धन देता है। तो एक बात सोच के सोचो, क्या भगवान थोड़े से चना के पीछे इतना बड़ा यार उसे श्राप दे देगा क्या? ये किशोरी राधा रानी का श्राप था। देखो, राधा मेरे कान्हा से बड़ा प्रेम करते थे। 24 घंटे मेरा कृष्ण, मेरा गोपाल, मेरा माधव, मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण। अगर कृष्ण एक पल के लिए दूर हो जाता था, राधा ऐसी पागल हो जाते, मेरा श्याम मुझसे दूर चला गया। राधा ऐसी पागल हो जाती कि मेरे कृष्ण को देखे हुए न जाने कितने हजारों वर्ष बीत गए।
अगर एक पल के लिए कृष्ण दूर हो जाता था। सुदामा कहने लगा, हे किशोरी राधा रानी, अगर कान्हा आपसे कुछ दिन के लिए दूर हो गया, आप तो जी नहीं पाओगे। राधा गुस्सा हो गई और कहने लगी कि हे सुदामा, आप मेरे कान्हा को मुझसे दूर करना चाहते हो। ठीक है, आपके जीवन में एक वक्त ऐसा आएगा कि भगवान आपसे दूर हो जाएंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि कृष्ण से बिछड़ने का दुख क्या होता है। जब से कृष्ण गया है, सुदामा ऐसा पागल हो गया, ऐसा बेसहारा सा हो गया। मेरा तन, मेरा मन, मेरा जीवन केवल कृष्ण ही कृष्ण है। जब से कृष्ण दूर हो गया, सुदामा बड़ा पागल हो गया था। हम लोग कहते हैं गरीबी 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 गरीबी। गरीबी किसे कहते हैं पता? जिस मनुष्य को खाने के लिए भोजन मिल रहा हो, उससे बड़ा इस दुनिया में अमीर नहीं। पैसे को कभी अमीरी नहीं कहते। पैसे से आप साधन बना लोगे, सुख कभी नहीं बना सकते हो। धन से आप साधन बना लोगे, मगर सुख कभी नहीं बना सकते। सुख तो वहां से मिलता है। मानता हूं कि धन से सुंदर सुंदर बिस्तर खरीद लोगे, बढ़िया से बढ़िया बेड खरीद लोगे। क्या कोई नींद खरीद सकता है? क्या है? पैसे से क्या नींद खरीद सकते हो क्या? मानता हूं पैसे से सुंदर सुंदर किताब खरीद लोगे। क्या कोई विद्या ज्ञान खरीद सकता है क्या पैसे से? मानता हूं कि पैसे